तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 5 में जिन लोगों ने ज्योग्राफी ऑनर्स रखा है उनका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, आइए देखते हैं। ठीक, तो ये देखिए 2022 में लिया हुआ एक एग्ज़ाम का पेपर है और इसमें लिखा गया है ज्योग्राफी, जो कि एक प्रकार का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है आपका। इसमें 40 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं और 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 60 नंबर का। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर 5 का पहला पेपर, जिसे आप क्वार्ट पेपर 11 भी बोल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आए हैं इस एग्ज़ाम में। 2022 अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और निर्देश क्या है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका जो है अनिवार्य है। ठीक, अब आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। और इसमें पहला है आपका कि हु रॉट एंथ्रोपोजियोग्राफी, यानी कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी, आपको नाम बताना है राइटर का। तो पहला है आपका डिमांजिया, दूसरा है आपका फ्रेडरिक रेडजेल, दूसरा है आपका 3rd नंबर में है जीन ब्रून्स और 4थे नंबर पे है आपका लेबोन। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा आता है यहाँ पे कि ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। ग्रिफिथ टेलर इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ इसका संबंध है, निश्चयवाद से। दूसरा है आपका संभववाद, तीसरा है आपका नव निश्चयवाद से और चौथा है आपका प्रसंभवाद से। तो क्या है आपका पॉसिबिलिटी, जो प्रसंभववाद होता है। ठीक, तो इनमें राइट आंसर आपको स्वयं खोजना है, मैं किसी का आंसर बताने नहीं जा रहा हूँ। ठीक, मैं केवल आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं सी नंबर, जावा मानव की खोज किसने की, हु डिस्कवर जावा मैन। तो पहला है आपका लीकी, दूसरा है आपका डुबोलिस, तीसरा है आपका लेवी और चौथा है मेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कि सागरीय तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, यानी कि जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, मेन बिजनेस क्या होता है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द डिवेलर्स ऑफ सी कोस्ट इज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, सेकंड ऑप्शन है आपका पशुपालन, थर्ड है आपका आखेड़ यानी कि हंटिंग और चौथा है आपका मत्स्य पालन यानी कि फिशिंग। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे है हंटन के वर्गीकरण के अनुसार अंडमान निकोबार के लोग किस प्रजाति के हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ हटन द पीपल ऑफ अंडमान निकोबार आर ऑफ विच रेस। तो किस टाइप के हैं आपको बताना है। पहला है आपका निग्रिटो, दूसरा है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, थर्ड है आपका मंगोलॉइड और चौथा है आपका अल्पाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ नंबर। तो एफ नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है कि कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है, हु यूज द बोट नेम कयाक। तो कयाक नामक को यूज कौन करते हैं, पहला है आपका यूकागिर, दूसरा है आपका सेमोइड्स। तो ये सभी जो है फॉरेन कंट्री के नाम है, विदेशियों के नाम है, इसलिए थोड़ा अजीब टाइप के आपको नाम पढ़ने में लग रहे होंगे। तीसरा है एस्किमो और चौथा है आपका बुशमैन। उसके बाद जी नंबर देखते हैं, तो है निम्नलिखित में से कौन विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट इंक्लूडेड इन डेंस पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो थोड़ी गर्मी दे रही है इसलिए मुझे अजीब टाइप का लग रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दूसरा नंबर पे आपका है उत्तर पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, तीसरे नंबर पे आपका उत्तर पूर्वी अमेरिका यानी कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, चौथे नंबर पे आपका दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, साउथ वेस्ट अफ्रीका। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा आता है प्रश्न कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, उत्प्रवास कहा जाता है। दूसरा नंबर पे है
अप्रवास, तीसरा नंबर पे आंतरिक प्रवास और चौथा है आपका ऑप्शन बहिर्प्रवास। आई नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आई तो है कि एशिया महाद्वीप के निम्न में से किस देश में 100% जनसंख्या नगरीय नहीं है। तो क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, जो है आपका एशिया सेंट है, परसेंट पॉपुलेशन इज नॉट अर्बन। तो यहाँ पे कौन जो है आपको बताना है नगरीय जनसंख्या नहीं है। पहला है आपका सिंगापुर, दूसरा है आपका बहरीन, तीसरा है कतर और चौथा है इजराइल। नेक्स्ट हम देखते हैं विच पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड एलॉन द डेल्टास ऑफ रिवर्स। तो इनमें से नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। पहला है आपका आर्य प्रतिरूप, दूसरा है आपका तारा प्रतिरूप, तीसरा है पंखा प्रतिरूप और चौथा है अनियमित प्रतिरूप। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ से आपके कुछ अजीब टाइप के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। अजीब मतलब क्या, अजीब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप लोग पहले से ही 4 को एग्जाम दे चुके हैं 4 सेमेस्टर के। तो यहाँ पे शुरू हो रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आपका जो है कितने नंबर का है, 5 नंबर के। 3 को लिखेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, 15 नंबर मिलेंगे। ठीक, 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, 15 नंबर मिलेंगे। तो पहला है आपका सांस्कृतिक भूदृश्य, ठीक, कल्चरल लैंडस्केप पे लिख सकते हैं। दूसरा है आपका उरांव जनजाति का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ऑफ उरांव ट्राइब। तीसरा है आपका मौसमी प्रवास, सीजनल माइग्रेशन, जब व्यक्ति किसी विशेष मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है आजीविका के लिए तो उसे हम कहते हैं मौसमी प्रवास, उस पर लिखना है। चौथा है आपका नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन और पांचवा है आपका वातावरण के तत्व, एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सभी थे क्वेश्चन नंबर 2 के टॉपिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 15 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 3 पेज में देना है। 3 पेज बोले तो एक खड़ा पन्ना पूरा का पूरा और एक खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक। और वर्ड्स में इसकी संख्या हो जाएगी 240 वर्ड्स। तो पहला है आपका मानव भूगोल की प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करें, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। चौथा प्रश्न है आपका निश्चयवाद सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक मतलब कि इसकी जितनी बुराइयां हैं उन सभी को निकाल दीजिए, ठीक। निश्चयवाद सिद्धांत की जितनी भी बुराइयां हैं, कमियां हैं, इन सभी को बता देना है, लिख देना है। क्रिटिकल एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनस। पांचवा है आपका प्रजातियों को परिभाषित करें, भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण की व्याख्या करें, डिफाइन रेसेस, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेसेस, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं छठा प्रश्न, बुशमैन का निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का विवरण दें, गिव एन अकाउंट ऑफ द हैबिट, इकोनॉमी एंड सोशल कल्चरल सेटअप ऑफ बुशमैन। सातवां प्रश्न है आपका विश्व जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप का वर्णन करें, डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है नगरीय अधिवास के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें, डिस्क्राइब चीफ टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो ये क्या होता है, इन सभी पे आपको लिखना है। तो किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का है, 15 नंबर के हैं, ठीक। और ये था आपका सेमेस्टर 5 का ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर। उसके बाद सेमेस्टर 6 जाएंगे और फाइनली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, आप एक बैचलर बन जाएंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे पीजी कर रहे हो, चाहे पीएचडी कर रहे हो, ठीक, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी का यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में। एंड इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको कोई दोस्त पढ़ रहा हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए, अच्छे से एग्जाम जाए, यही हमारा आपका उद्देश्य होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। एंड कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे।